हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरे साथ दानिश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पर। तो आज कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रही हैं जो कि पीसीबी के हवाले से की जा रही है। उनके ओहदों पे कुछ नए लोग आ चुके हैं, ठीक है, जैसा कि चीफ सिलेक्टर, उसके बाद हेड कोच और काफी तब्दीलियां की जा रही हैं, उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी ने कुछ हैरान कुन अनाउंसमेंट की है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले दानिश बात कर लेते हैं। देखें जो जैसा कि पहले परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में जिस तरह पाकिस्तान की रही है, उसके बाद जो चेंजेस किए गए हैं, सबसे बड़ा चेंज जो उन्होंने किया वो एज अ बॉलिंग कोच जो उमर गुल को लेके आए हैं, ठीक है। एक तो चले ये तब्दीली हो गई है कहीं ना कहीं, ठीक है। उमर गुल का काफी एक्सपीरियंस, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को काफी सर्व किया है। और उसके बाद हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज जो कि उनको चीफ सिलेक्टर बना दिया गया, इस पे आपकी क्या राय है, क्या समझते हैं आप, ठीक है ये फैसला? सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बॉलिंग कोच की। तो मेरे ख्याल में उमर गुल काफी अच्छे और एक्सपीरियंस बॉलर हैं। ये तो है। T20 के तो वो खास तौर पे बड़े अच्छे बॉलर हैं। अच्छे बॉलर अभी भी आप ऑल टाइम रैंकिंग देखेंगे T20 की तो सबसे ऊपर उमर गुल है। अभी तक उनके करीब भी कोई आ नहीं सका T20 में। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला था। वैसे भी हमें जो है ना अपने मुल्क के स्टार्स और लेजेंड्स को इस तरह के मौके देने चाहिए, ना कि हम दूसरे मुल्कों के कोचेस वगैरह, फॉरेन कंट्रीज के कोचेस और फॉरेन कंट्रीज के बॉलिंग कोच लेके आ जाते हैं। वो समझा के 10-10 15-15 मिनट थक जाते हैं, वो हाँ करके तो बस साइड पे हो जाते हैं। अली भाई, लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ी चीज होती है। काफी लड़के होते हैं मतलब जो शाये होते हैं, वो अपनी बात उनके दिल में होता है कि यार मैं ये बात पूछूं, लेकिन उन्हें इंग्लिश में नहीं बोलना आ रहा होता। वो उन्हें कैसे समझाएंगे, क्योंकि ज्यादातर गरीब घर के लड़के हैं पाकिस्तान के क्रिकेट में। ओवरऑल अगर आप देख लें एशियन, तो हम तो जाहिर बात है उनका पता है, एशियन जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं उनके ज्यादा जो होते हैं वो गरीब घर से ही होते हैं, और उनको इतना इंग्लिश का नहीं होता। वैसे भी एक लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी ये उनको क्रिकेट बोर्ड को ये चीज देखनी चाहिए कि वो कम से कम ऐसे बंदे पे रिलाय करें, ऐसे बंदे को उनके ऊपर लेके आए एज अ बॉलिंग कोच, एज अ हेड कोच, जिनकी बात को वो समझे और आगे से उस पे अमल भी करे और उनको पता हो ये क्या कह रहा है। और मैंने ऑन फील्ड या मैंने रनअप किस तरह से लेना है या मैंने बॉल को किस तरह से जो वो समझा रहा है, वो उनको एटलीस्ट चीजें तो समझ आए ना। अच्छा, पीसीबी को मेरे ख्याल में एक और काम करना चाहिए, या आप मिकी आर्थर को रखें या ग्रांट ब्रैडबर्न जो है उन्हें रखें। ये दो चीजें सही नहीं है आपके। एक तो मतलब प्लेयर्स में भी जो है ना कंफ्यूजन होती है, हमने बात करनी है किससे करनी है। मिकी आर्थर डायरेक्टर है, वो टीम के साथ ना वो ट्रैवल करते हैं ना वो हमारे साथ होते हैं, वो ऑनलाइन मतलब जूम के थ्रू कर रहे होते हैं। नो डाउट उनकी पिछले दफा जब वो हमारे हेड कोच थे प्रॉपर, तो हमें काफी मैच जीते भी थे, लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना किसी एक बंदे को ओहदा देना चाहिए, डायरेक्टर वाला कोई सेंस नहीं बनती। और रही बात वहाब रियाज की, तो मेरे ख्याल में ये काफी बोल्ड फैसला था पीसीबी की तरफ से। क्या पता इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन आपको पता है वो वहाब रियाज जो है वो खुद इस वक्त पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने कहा मैं खुद ही बन रहा हूँ चीफ नहीं। लेकिन एक चीज मुझे एक हवाले से मुझे एक पॉइंट अच्छा भी लगा कि अगर आप ये इस चीज को देखें ना, तो वहाब रियाज काफी एग्रेसिव है। अगर एग्रेसिव इस तरह का बंदा होगा ना, मॉडर्न डे क्रिकेट को समझने वाला बंदा होगा, तो मेरे ख्याल से पहले से तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा, और 10-20% तो बेहतर होगा। बात तो बिल्कुल है। जो वो एग्रेसिव बॉलर भी थे, हम सबको उनका एक स्पेल याद होगा, शेन वॉटसन वाकई जो उन्होंने मार के उनके कभी बाजू पे कभी कुछ, और कैच भी नहीं खिलवा लिया, चिढ़ा भी रहे थे। ये वाकई टैक्टिक्स होते हैं एक बॉलर के। लेकिन एक और बड़ी चीज है कि हेड कोच मोहम्मद हफीज को बनाया गया, और मोहम्मद हफीज भी काफी एग्रेसिव हैं, और वो भी समझ लें जैसे रिसेंट वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने टेक्निकल कमेटी से उन्होंने रिजाइन दिया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप डायरेक्ट आए। और वैसे ये बताया जा रहा है कि वो टेस्ट जो खेला जाएगा 14 दिसंबर को पाकिस्तानी टीम का पर्थ के अंदर जो टेस्ट मैच वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेला जाएगा, उसके दौरान वो हेड कोच रहेंगे। अभी आगे जो मामलात हैं ये देखें, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। उसके बाद कब चेंजिंग देखने को मिले, क्योंकि हमारा तो चेयरमैन भी एक नहीं रहता, वो भी समझ लें कि एक अनफॉर्चुनेट सी चीज है कि पॉलिटिक्स के हिसाब से आते जाते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये क्या पता कि ये जो फैसला है मोहम्मद हफीज वाला, ये बाद में चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक की जो खबर है वो यही है कि मोहम्मद हफीज हेड कोच है। इस चीज को आप क्या समझते हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद हफीज मतलब एज ए प्लेयर भी बड़े अच्छे, इंटेलिजेंट बहुत है। उन्हें प्रोफेसर इसलिए कहा जाता है, वो बड़े दिमाग से चीजें सोचते हैं, वो पूरी प्लानिंग करते हैं। वो मतलब ड्रेसिंग रूम में उन्होंने एक अपना व्हाइट बोर्ड रखा होता था मार्कर, वो उसके ऊपर प्रॉपर जो है ना समझाते थे। वो कप्तान थे लड़कों को, यार इतने ओवर में ये करना है, अगर ये नहीं हुआ तो हमने ये करना। जैसे आपने रिसेंट देखा होगा अफगानिस्तान के मैच के दौरान, जिस टाइम वो पूरा उन्होंने समझ ले कैलकुलेशन की हुई थी, वो उन्होंने जोनाथन ट्रोड, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन की हुई
थी बाकायदा पूरी मैनेजमेंट की तरफ से उनको एक पैगाम था कि आपने इतने ओवर्स में इतने रन को लेके चलना है, तो वो एक बड़ी एक अच्छी चीज थी। एक प्लेयर को भी ना एक पता होता है, ठीक है, अगर आप कोई माइंडसेट के साथ नहीं ना अगर आप उतरेंगे मैदान में तो आपको नहीं पता होगा, आपकी किसी टाइम आप विकेट भी कोई प्लेयर थ्रो कर जाता है तो उस टाइम आपके माइंड से चीजें जो होती है ना वो वापस निकलना शुरू हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आती, हमने रन रेट को लेकर चलना है, विकेट को बचाना है। तो ये जो एक मैनेजमेंट का फैसला होता है ना जो आप बोर्ड पे लेके चलते हैं, तो ये वाकई बड़ा अहम साबित होता है। जैसा कि आपने अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखी है तो नाकाबिले यकीन थी, हर बंदा हैरान था जिस तरह से वो परफॉर्म करते आ रहे थे। तो यही जो बैक एंड पे चीजें चल रही होती है ना, जो आपकी मैनेजमेंट चला रही होती है, जो आपके कोचेस चला रहे होते हैं, तो बड़ी मायने रखती है। ये नहीं दानिश, अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस नो डाउट बड़ी अच्छी रही थी और उन्होंने बड़ा हैरान किया था सबको। उन्होंने ऐसे ही है 3 जो चैंपियंस टीमें थी उन्होंने उनको हराया, कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को हराया। ये अफगानिस्तान के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट। और कहीं ना कहीं आप देखें ऑस्ट्रेलिया को भी फंसा लिया था, वो तो ग्लेन मैक्सवेल ने उनको डांस दिखाया एक टांग पे, और जिस वजह से मैच लेके चले गए, और वो वाकई लग थी। ग्लेन मैक्सवेल नो डाउट एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन जो इनिंग्स जो उस दिन उन्होंने खेली ना वो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर उनके पूरे कैरियर को भी उठा के देखे ना दानिश, तो वो इनिंग्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतनी बड़ी इनिंग्स खेल जाएंगे, वो भी विद क्रैम्प्स, वो जिस तरह उनकी टांग में तो वो बार बार लेट रहे थे। ये अच्छा, वो नहीं अली, अगर सिर्फ क्रैम्प, ज्यादातर जो हमने देखा ना क्रैम्प प्लेयर्स को पड़ता है एक टांग में पड़ गया, या इसमें पड़ गया, या इसमें पड़ गया, या इस बाजू में आ गया। उनकी जो है ना पूरी लेफ्ट साइड वाली बॉडी के अंदर उनके क्रैम्प्स पड़े हुए थे, तो वो बार बार कभी लेट रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी अंडरटेकर की तरह उठ रहे हैं। ऐसे ही है। लेकिन वो नो डाउट बड़ी ग्रेटेस्ट इनिंग्स थी आप वर्ल्ड कप की नहीं, मेरे ख्याल से ओडीआई की हिस्ट्री की, वर्ल्ड कप की वाकई ये बहुत बड़ी चीज होती है। बहरहाल चले टॉपिक पे आते हैं। वो दूसरी आपको एक और अपडेट देनी थी कि पेशावर ज़ल्मी ने ऐलान किया है एक बड़ा हैरान कौन, और वो समझ ले कि वो एक कहना तो नहीं चाहिए लेकिन शटअप कॉल है उन सारे जो माफियाज के लिए जो बाबर को गिराने में लगे हुए थे। पेशावर ज़ल्मी ने इस बारे में बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, बाबर हमारा स्टार है और वही कैप्टन एज अ कैप्टन लेकर चलेगा पेशावर ज़ल्मी को। तो ये कैसा फैसला लगता है आपको? ये बड़ा जबरदस्त फैसला है। बाबर की कप्तानी में कोई मसला नहीं है, होंगे थोड़े बहुत फ्लॉज होंगे, लेकिन अगर वो हर कप्तान में होते हैं। पेशावर ज़ल्मी जो आप बात कर रहे हैं वो पीएसएल की फ्रेंचाइज है, वो T20 क्रिकेट होती है, तो मेरे ख्याल में T20 में बाबर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और ओडीआई में कह सकते हैं बाबर इतना स्ट्रॉन्ग कैप्टन नहीं है क्योंकि नया है ऑब्वियसली। अच्छा, ये चीज मुझे सबसे पहले बताएं, जो पहले हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि ये जो पेशावर ज़ल्मी को एज अ कैप्टन बाबर लेके चलेंगे तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन उनके जो नीचे खेलेंगे वो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर खेलेंगे, वो आबरे रियाज साहब और उसके बाद मोहम्मद हफीज। ये आपको कैसा लग रहा है? वैसे तो अगर आप देखा जाए ना तो बेसिकली होता ये है कि जब आप किसी ऐसे मतलब पीसीबी से मुंसलिक हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपकी फ्रेंचाइजीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या इस तरह के वो डिसमिस हो जाते हैं, वो मतलब उसके बाद ना वो खत्म हो जाते हैं। तो अगर आबरे रियाज का अभी तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि वो खत्म हो गया, तो आप इस चीज को क्या समझते हैं कि बाबर उनको मतलब एज अ कैप्टन उनको खिलाएंगे या क्या मामला देखने को मिलेंगे उसमें? बड़ी फनी सी सिचुएशन बनती जा रही है, हम खुद भी सोच रहे हैं तो बड़ी हैरानी हो रही है और हंसी भी आ रही है। बिल्कुल मतलब बाबर के नीचे एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर खेल रहा है और पीसीबी के ओहदेदार बाबर के नीचे खेल रहे हैं, लेकिन चले अगर वो खेलें भी तो इसमें कोई मसला नहीं है। वो वैसे भी उनकी मेरे ख्याल में आखिरी पीएसएल होगा, हफीज का भी और वहाब रियाज का भी। लेकिन ये चीज बड़ी अच्छी है, बाबर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देखें जिधर आपको तमाम मुल्क के कुछ ऐसे लोग जो एजेंडा आपके खिलाफ चलाते हैं, जब आपको गिराने में लगे होते हैं, ठीक है, मैं चंद रोज पहले कुछ इस तरह की क्लिप्स भी देख रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर पाकिस्तान में बड़े पसंद भी किए जाते हैं। तो वो एक बड़ी बचगाना सी बातें बाबर के खिलाफ और बाकियों के वेट लिफ्टिंग आप समझ सकते हैं जो वो कर रहे थे, तो वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाबर के लिए एक अच्छी चीज ये है कि जिधर आपको तमाम गिराने में लगे हुए हैं तो उधर पेशावर ज़ल्मी ने एक बड़ा ऐलान करके बाबर का पूरा साथ दिया है, उनके साथ खड़े रहे हैं। तो ये बाबर के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इंसान किसी टाइम बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता है, उसको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन अब जो पेशावर ज़ल्मी ने बात की है तो अब बाबर एज अ कैप्टन जिस तरह पेशावर ज़ल्मी को आगे जिस तरह के पीएसएल आ रहा है तो उसको लेके चलेंगे, बड़ी हैरानकुन चीजें देखने को मिलेगी। अच्छा, मैं आपको अली भाई एक और एडिशन करता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ, पीसीबी के लिए एक बुरी खबर भी है। अच्छा, बाबर ने रिजाइन तो दिया ही दिया, ये पीसीबी के लिए बड़ी अच्छी खबर थी क्योंकि उन्होंने एक पूरा एजेंडा चलाया था और ये 2 साल से चल रहा था, हमें अब जाके पता लगा।
बाबर ने अपनी रिजाइन देने के बाद उसने एक स्टेटमेंट ये दिया कि मैं पीसीबी के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, जो उन्होंने मेरी चैट इजाजत के बगैर उन्होंने लीक की थी। तो ये पीसीबी के लिए अब काफी मसला हो जाएगा और मेरे ख्याल में ज़का अशरफ साहब इसमें फंसने वाले। अच्छा, या कहीं ना कहीं ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं जैसे आपने बताया पीसीबी का, लेकिन वो मेरे ख्याल से उन्होंने स्पेसिफिक कोई इस तरह का भी सुनने में आया कि शुएब जट के खिलाफ वो कोई केस करने जा रहे हैं या कोई इस तरह का जो इसके अंदर इन्वॉल्व था उन सबके खिलाफ होगा। सबके खिलाफ अशरफ साहब भी थे, इसके अंदर शुएब जट भी थे और इसके अंदर हमारे ARY न्यूज के भी कुछ 2-4 घटिया से एंकर हैं, वो भी इसके अंदर शामिल थे। तो चले कोई बात नहीं, ये तो फिर जाहिर बात है चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही थी तो इसका कोई एक बंदे को आप ब्लेम नहीं कर सकते। बाबर आजम को जिस तरह के ब्लेम किया गया तो सारी टीम इस चीज की सम्मिलने की हिस्सेदार होती है, जो हार होती है और जो जीत होती है। लेकिन चले कोई बात नहीं, आगे वो पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करेंगे तो जो उनके फैंस हैं ये वो उनको थोड़ा चस्का देखने को मिल जाएगा उनकी कप्तानी का भी। तो बहरहाल चले कोई बात नहीं, अभी तक की अपडेट्स थी। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। Carlos Brathwaite, remember the name. History for the West Indies.